जय हिंद, जय भारत और जय भीम। आज देश की जर्नी के साथ हम आज वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के विमल कुमार से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज देश की जर्नी के साथ विमल कुमार अपने जीवन परिचय, अपनी शिक्षा के बारे में व अपने कार्य क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। आप अपना परिचय दें, देश की जर्नी के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विमल कुमार कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी रहा और मेरी शिक्षा है वो ग्रेजुएशन थी। मैंने तारानगर के ही एमजेडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। विमल कुमार, आपका परिवार पीछे कोई राजनीतिक में रहा है? जी, मेरे 2005 के अंदर मेरी दादी जी जो कि पार्षद रही थी, इसलिए हमारा एक जुड़ाव रहा है कांग्रेस पार्टी से और उसी से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी। आपने ग्रेजुएशन किए, आप सर्विस की तरफ क्यों नहीं है? आखिर आपने राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना? शुरुआती दिनों में मैंने कोशिश की थी इस सर्विस में जाने के लिए और बाद में धीरे धीरे जब कहीं पे सफलता हासिल नहीं हुई तो फिर मैंने देखा कि एक बारी ये भी खेल के देख लेते हैं। इसमें भी आप असफल हुए हैं? जी ज़रूर। आखिर आप राजनीतिक में भी सफल नहीं हो पाए, अब आगे का आपका क्या रुझान है? जी, मैं राजनीति पारी के अंदर असफल ज़रूर हुआ, लेकिन मैं अपने वार्ड के लोगों की समस्या को लेकर चेयरमैन और विधायक के पास जाता हूं और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराने की कोशिश करता रहता हूं और उनके बीच में रहकर वार्ड की सेवा में लगा रहता हूं। आपके द्वारा आपके वार्ड में ऐसा कोई काम करवाया गया जो आप जनता को बताना चाहते हैं? जी, मैंने एक सड़क थी जिसकी चुनाव में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो मैंने उन लोगों से यही वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, यह आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। और मैं अपने विधायक महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को समझकर और मेरे कहने पर मेरे चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने उस सड़क को बनाया और आज उस क्षेत्र के लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हूँ और आगामी अभी विधायक के द्वारा जो चौपाले बैठकें चलाई जा रही है तो उसमें एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि फुले पारे के पास में जो नाला बना हुआ है जो हर वक्त अवरुद्ध रहता है, तो उसको आगे निकलवा कर और उसको सही तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे हम। अभी वहाँ जो रोड है उस रोड पे कीचड़ रहता है, उसके लिए आप क्या समाधान करेंगे? वही तो बता रहा हूँ, जो नाला है वो मेन समस्या उस रोड की वो नाला ही है। वो आगे निकला हुआ नहीं है, पास नहीं हुआ है। अगर वो एक तरफ से पास हो जाए और आगे चलकर उसका पानी है जो निकल जाए तो उस समस्या का समाधान हो जाए और ये सड़क है जो इस समस्या से निजात मिल जाएगी इसको। विपक्ष का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है। जी, विपक्ष का काम ही होता है रोकने का और टोकने का, और विपक्ष 10 साल से विपक्ष ने यहाँ पे राज किया है, तो हम उन्हीं समस्याओं को अभी नगर पालिका प्रशासन और विधायक है वो सही कर रहे हैं। आपके विधायक द्वारा ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम है? कोई काम हो तो बताओ, जनता आपसे जानना चाहती है। जी, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में विधायक ने बहुत ही अग्रणीय कार्य करवाए हैं और सबसे बड़ा कार्य विधायक ने जो आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाने का काम किया है जो कि राजस्थान में मात्र 3 ही है और तीसरा तारानगर में है, तो ये बहुत ही बड़ा काम किया है। विपक्ष का कहना है कि ये जो बड़े काम करवाएं ये जब धरातल पर आएंगे तब देखेंगे। कब तक ये धरातल पर आ जाएंगे? देखिए, काम चल रहा है, उसका टेंडर प्रक्रिया चालू है और जल्द ही इसका निराकरण होगा। विपक्ष तो जब नहर का काम चल रहा था तब भी बोलते थे कि नहर बनेगी तो देखेंगे, नहर का काम भी चल रहा है। विपक्ष तो ट्रॉमा सेंटर जब ऐलान हुआ था तो घोषणा हुई थी तब भी कह रही थी कि ट्रॉमा सेंटर बनेगा, तब जब देखेंगे तो ट्रॉमा सेंटर भी बनकर तैयार है और जल्द ही
ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन होने शुरू हो जाएंगे। ऑपरेशन किस विपक्ष का करोगे? नहीं, जो अपने यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे या जो भी होगी समस्या होगी उनका ही करेंगे। विपक्ष का नहीं करोगे? नहीं, विपक्ष का नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष देखने लायक है ही नहीं। तारानगर में विपक्ष नहीं है, विपक्ष नाम से नहीं है, और तारानगर में एक ही नाम है, नरेंद्र बुढ़ानिया गूंज रहा है। और आगामी चुनाव में भी एक अच्छी लहर, एक अच्छी जीत के साथ हम फिर से विधायक को सफल करवाएंगे। हाँ, जब ऑपरेशन शुरू होने स्टार्ट होंगे तो विपक्ष का ऑपरेशन अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रोडें पास की गई है, क्या वो रोडें बनकर तैयार हो गई? जी ज़रूर, बन के तैयार हो गई है और उनका लोकार्पण भी हो चुका है। विधायक ने पहले शिलान्यास किया था, अब लोकार्पण भी हो चुका है, और जो बाकी हैं वो भी उनका काम चालू है, जल्द ही उनका भी लोकार्पण हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि वो काम अभी आधे अधूरे हुए हैं। काम चल रहा है, अभी जब पूरे होंगे तो हम विपक्ष को दिखाएंगे, और लोकार्पण होगा तो विपक्ष को आमंत्रित करेंगे उसमें। सिंचाई के क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया है विधायक जी ने, आप जनता को बताएं। सिंचाई के क्षेत्र में विधायक जी ने सबसे बड़ा काम है वो 20,000 हेक्टेयर जुड़वाने का काम किया है, और 10,000 हेक्टेयर का काम चालू है, और आधे से ज़्यादा वो नहर बनकर तैयार हो गई है। जल्द ही उस जिस एक माइनर से जुड़े हुए गांव हैं उनको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हुआ है किसानों के लिए सिंचाई के क्षेत्र में। हमारे इस तारानगर क्षेत्र के शहरवासियों के लिए इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी पैदा होगी, और हम लोगों को इसमें, तो किसानों को फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा फसलें आएगी, उनके आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी, और हमको भी ताज़ा और अच्छी सब्जियां खाने को मिलेगी अपने लोकल की ही। अच्छा, एक जो तहसील का जो भवन बनाया गया है, क्या तहसील वहाँ उस भवन में जाएगी, पंचायत समिति भवन में जाएगी? ज़रूर जाएगी, और वहीं से अभी पंचायत समिति में ही तहसील का काम शुरू होगा, वहीं से सारा काम शुरू होगा। अपने विधायक द्वारा करवाए गए ऐसे कार्यों के बारे में बताएं, जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, विधायक जी ने अब तक ट्रॉमा सेंटर, नहर का काम, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज खुलवाना हो, आयुर्वेद कॉलेज खुलवाना हो, या फिर गर्ल्स कॉलेज को पीछे में करोंत करवाना हो, और भी जैसे एक ये अपने को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का काम चल रहा है, और खेल मैदान युवाओं के लिए जिसका काम भी चल रहा है। तो विधायक ने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जिसको गिनना भी अभी भी मेरे को भी समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। तो इसमें बहुत ही अग्रणी कार्य करवाए विधायक ने। शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि वहाँ पे जो टीचर्स थे वो जो हिंदी मीडियम क्लास के ही जो पढ़ाने वाले टीचर है वही टीचर है, क्या वो पूर्ति कर पाएंगे? जी, पूर्ति कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी लगाई हुई है उनमें, और अभी इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का ही काम चल रहा है। विपक्ष का काम ऐसा ही है। अभी जो इसमें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसमें सीमित सीटें हैं, और पढ़ने वाले तारानगर शहर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बच्चे, गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज़ और कुछ सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी गरीब भी से जूझ रहे हैं। तो उनके बच्चों के लिए और आगे क्या स्कीम चला रहे हैं? क्या कोई और स्कूल खुलेगा? देखिए, हम सब मिलकर विधायक से यही आग्रह करेंगे, उनको निवेदन करेंगे कि आगे भी आगामी बजट में तारानगर को और भी इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले, ताकि गरीब का बच्चा, हर तबके का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका पढ़ने का सपना है वो साकार हो। एक सबसे पुरानी जो समस्या है शहर के अंदर, एक वाल्मीकि बस्ती है। इस बस्ती के आसपास बरसात के दिनों में अगर मोटरें ख़राब हो जाए या सही तरीके से कर्मचारी काम नहीं करें तो यहाँ पर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कोई सीवर लाइन की या उसकी पर कोई बातचीत हुई कभी? अभी तो नहीं हुई, लेकिन अभी जब चौपाल की बैठक करेंगे विधायक से तो ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि इस क्षेत्र में सिविल लाइन पड़े, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं और हमको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश के अंदर। यहाँ पर एक स्कूल है आपके पास में, लोगों का कहना है कि अगर ये स्कूल दोबारा चालू हो जाए तो हमारे बच्चों को यहाँ मुख्य रोड पे नहीं जाना पड़े। इसके लिए आप क्या आवाज़ उठाई कभी विधायक जी से? देखिए, ये स्कूल है, ये बीजेपी सरकार द्वारा जब स्कूलों को क्रमबद्ध किया गया था तब से ये बंद पड़ी है, और
विधायक से अभी तक तो मेरी इस बारे में से बात नहीं हुई, लेकिन अभी आगामी जो दौरा रहेगा उसमें ये प्रमुख चीज़ें हैं जिनको हम एक लिस्ट बनाकर विधायक को सौंपेंगे। और हम भी चाहते हैं कि ये स्कूल शुरू हो ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, बच्चों को पढ़ने के लिए इसी स्कूल में वो पढ़ सकें। आप अपने जो प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, इसमें जो मुफ्त पट्टे बनाए जा रहे हैं नाम मात्र पैसे लेकर सरकार द्वारा, तो उसके लिए ये आपकी बस्ती है, तो आपने इस बस्ती में कितने लोगों, ऐसे गरीब लोगों के पट्टे बनवा कर दिए हैं, बताएं ज़रा। देखिए, प्रशासन शहरों के संघ में लगभग इस बस्ती से करीबन हम मान के चलें तो नगर पालिका द्वारा कम से कम 200 पट्टे वितरित किए गए हैं, जो सारे सहयोग से काम हुआ है और उसी में सफल रहे हैं हम। एक योजना चल रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में कितना जानते हैं? आपने इस योजना का कितने लोगों तक पहुंचाई है? देखिए, लोगों को हम जब भी हम मिलते हैं लोगों से तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि ये योजना गरीब तबकों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है जो कि मिलता है। तो हम जब भी मिलते हैं योजना से, और मेरा तो अपना स्वयं का ही मित्र है, तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप आए और मैं आपको इसमें पंजीकरण करके दूंगा और आप इस चीज़ का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को माना है, पंजीकरण करवाया है मेरे से, और भी लोग आएंगे तो उनको मैं प्रेरित करूंगा। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ूं और उनको लाभ दिला सकूं। जो लोग खाद्य सुरक्षा या BPL नहीं है तो वो इस योजना का लाभ किस तरह लेंगे? देखिए, इसमें इनको एक सरकार द्वारा एक कीमत तय हुई है 850 रुपये। अगर वो भरकर और ये इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं तो इसमें यही है कि आप एक 850 रुपये की किस्त है वो जमा कराएं और आप चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। आप जिस समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से, और वाल्मीकि समाज का कार्य क्षेत्र सदियों से रहा है कि वो सफाई का काम है नगर पालिका क्षेत्र में, और उन्हीं को एक सरकार द्वारा अलॉट किया गया काम है। तो इसके जो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, लगभग 90% लोग वो काम करते हैं सफाई का, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आपका क्या ख्याल है? आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आप अपने विधायक से क्या चाहते हैं? आप अपने नगर पालिका प्रशासन से उनके सुधार के लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं समय समय पर चेयरमैन प्रतिनिधि और विधायक से मेरी बात होती रहती है, और मैं इस चीज़ पे ज्ञापन भी देता रहता हूँ कि इनको एक तो सैलरी टाइम पे मिले, और इनको जो भी इनके अंतर्गत जो सुविधा आती है वो इनको समय समय पर मिलती रहे। और आगामी जब भी मेरा मुलाकात होगी विधायक जी से, तो मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मैं इनके लिए एक अलग से एक मोहल्ले का मांग करूं और इनको एक ज़मीन अलॉट कराऊं, ताकि अभी हमारी जनसंख्या काफ़ी हो गई है, तो हम इस मेरा जो समाज है इस क्षेत्र में अभी इतना आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि विधायक जी से बात करके और इनके लिए एक अलग बस्ती का समाधान करूं, और ताकि मेरा समाज अच्छी तरह से रह सके और इनको जो भी सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, तो मेरा यही काम रहता है कि मैं नगर पालिका प्रशासन से और इनको समझाकर इनको समय समय पर ये चीज़ें इनकी व्यवस्था करता रहूं। एक समस्या और है कि जो आज के समय में नगर पालिका के अंदर जो ठेका प्रथा चल रही है, इसमें इस वाल्मीकि समाज के बच्चों का शोषण किया जा रहा है, जिनको नाम मात्र की तनख्वाह देके 8-8 नोटों घंटे काम करवाया जा रहा है। उसको लेकर आपका जो क्या राय है? आप इसके लिए आप इस नौजवानों को जो जीवन गृत में जा रहा है उनको लेकर आप क्या बोलेंगे? अपने विधायक, अपनी सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि इस ठेका प्रथा को आप ख़त्म करें, और जिन लोगों को आप ठेका पे लेते हैं उनको आप स्थायी करें, और इनको स्थायी रोजगार देकर और इनको आगे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए इनके हाथ मजबूत करें। अच्छा, कि अभी एक योजना चल रही है शहरों के अंदर, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंदर आपने अपने क्षेत्र से कितने लोगों को प्रेरित किया? कितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? जी, मैंने लगभग सारे लोगों को प्रेरित किया है, क्योंकि मेरे समाज के लोग ज़्यादातर हैं, वो ज़्यादातर तो नौकरी में लगे हुए हैं और ज़्यादातर युवा हैं।
जो कि अभी पढ़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन वो काम धंधे में लगे हुए हैं। तो मैंने उनको प्रेरित किया है कि आप इस चीज़ का लाभ उठाएं, और मैंने इन लोगों से मिलकर इनको प्रेरित कर ज़्यादा से ज़्यादा इनके जॉब कार्ड बनवाए हैं, और इनको रोज़गार दिलाने में इनके साथ में रहा मैं, और काम दिलवाए हैं मैंने इनको। इसी कम मजदूरी पर काम करके ये लोग एक नशा की ओर, मतलब जो परेशानी में होकर एक नशा प्रवृत्ति ज़्यादा आपके समाज में बढ़ रही है। ये बढ़ तो सभी समाज में, लेकिन आपके समाज में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए एक नशा का सहारा लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे आपके समाज के इन युवाओं को, इनको संदेश दीजिए। देखिए, मेरा संदेश इनके लिए ये है कि आप पढ़ें लिखें और शिक्षित बने, जिससे आपको हर चीज़ का पता रहे, और आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने हकों के लिए इनसे लड़ाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादातर क्या करें कि आर्थिक स्थिति ख़राब रहती है, तो इसलिए ये इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इनको नशे से दूर रखें और इनको शिक्षा के अंदर इनको प्रेरित करते रहें, और हम समय समय पर करते रहते हैं, और ये अभी हमारा समाज है वो आगे बढ़ रहा है। आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जर्नी के माध्यम से? देखिए, मैं वार्ड वासियों से यही अपील करता हूँ और इनको यही संदेश देता हूँ कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दें, और जिस तरह से इन 5-4 सालों में जो राज्य सरकार और विधायक ने जो काम किए हैं, आगे भी वो जारी रहेंगे। तो आप इनका साथ दें। इसी के साथ धन्यवाद। विमल जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो आपके समाज के लिए और आपके क्षेत्र के लिए जो मांगे उठाई है, उनके लिए उन मांगों को हम सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और इस देश की जर्नी के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।